विलोकनम विधि वर्गमूल सामान्य विधि से वर्गमूल निकालते हैं, एक विलोकनम विधि से निकालते हैं। सामान्य विधि से भाग विधि द्वारा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 576 का वर्गमूल हम जोड़े दो दो के वर्गमूल में जोड़े दो दो के बनते हैं, तो हम पीछे से जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा 41 का बना, दूसरा 4 का बना। इस प्रकार हमें इसको ये देखना पड़ता है कि दो एक हमको वर्ग लेना पड़ता है। एक एकम एक, दो दूनी 4, तीन तरीका 9। इसी प्रकार हमारा ये किस क्षेत्र को पकड़ेगा, तो दो दूनी 4। अब हम 4 के नीचे 4 लिखकर घटा देंगे, व्यवकलन कर देंगे। घटाना या व्यवकलन करना कह सकते हैं, तो 0 आ गया। उसी प्रकार पूरे जोड़े को उतारा जाएगा, तो इधर की साइड 2 और 2 को जोड़ा जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब 4 को ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि इसके बराबर आ जाए या इसके कम आ जाए। जैसे 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 आएगा। इस प्रकार ये करेंगे तो इसका भागफल 0 आ जाएगा। इस पर ये भाग विधि जो सामान्य रूप से हम करते हैं, लेकिन विद्या भारती द्वारा अद्भुत चमत्कारी चीज़ है विलोकनम विधि, जिसके द्वारा मैं आपको विधि के द्वारा समझाना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम विलोकनम विधि, इसमें सर्वप्रथम वर्गमूल के दो दो के जोड़े बनते हैं, भले कितनी भी संख्या क्यों नहीं हो, डिजिट कितने भी अंक के क्यों नहीं हों। जैसे एग्जाम्पल मैंने 576 का ही ले रखा है। 576 में पहला जोड़ा हुआ 76 जो आपके सामने दिख रखा है, दूसरा जोड़ा हुआ 5। अब पहले जोड़े के नियम में, जिसे पहला नियम संख्या का इकाई अंक, दी गई संख्या के वर्गमूल की इकाई का संभावित अंक, एक का 1 या 9 संभावित हो सकता है। उसी प्रकार 2 या 8 का संभावित है। उसी प्रकार 5 का संभावित 5 है। 4 का संभावित 4 या 6 होगा। उसी प्रकार 9 का संभावित 3 या 7 होगा। इसी प्रकार दूसरा जोड़ा जो दाई वाला जोड़ा कहलाता है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दाई वाले जोड़े में जिसका दूसरा जोड़ा, इसमें भी वर्ग संख्या लेते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 10। ऐसे हम 100 तक के वर्ग ले सकते हैं। लेकिन हमें जोड़ना जो वाक्य है, जैसे कि 1 का वर्ग 1 से लेकर 3 तक की संख्या जितना भी होगा दाई के अंक में, उसका वर्गमूल हमेशा 1 होगा। उसी प्रकार दो का वर्ग होता है 2 दूनी 4। 4 से लेकर 8 तक की जितनी भी संख्या होगी उसका वर्ग संख्या कौन सी होगी, 2। उसी प्रकार 9 से 15 तक की वर्ग संख्या का वर्ग कितना होगा, 3 होगा। इसी प्रकार हम दहाई वाले अंक में वास्तविक ये तो इसके नियम से हैं। मुख्य हम 576 का, जिसको हम औरल विधि भी कह सकते हैं, प्रथम जोड़े के अनुसार 76 है। 76 में इकाई वाला अंक 6 है। 6 का संभावित, जैसे कि अपन ने प्रथम अंक में इधर बताया था कि 4 या 6 होगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4 या 6। द्वितीय जोड़े का अंक है हमारे पास 5। 5 का हम अंक देखें तो आप देखेंगे कि 4 और 8 वाली क्षेत्र को पकड़ रहा है, तो वो उसका वर्गमूल दहाई वाला अंक कितना होगा, 2। तो दोनों ही पक्षों में 2 और 2 लिख दिया जाएगा। इस प्रकार संभावित में क्या आया, 24 या 26। अब दोनों में से एक ही वर्गमूल होगा। इस संख्या के लिए सर्वप्रथम 2 जो संख्या ली दाई वाले अंक, 2 पर एकाधिकरण लगाएंगे। जैसे ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, 2 पर एकाधिकरण लगाया तो कितना हो गया, 3। 2 तिया 6। अब जिस अंक पर 6 लिखा गया और वो दाई वाला अंक लिख दिया, दोनों में से जो भी छोटी संख्या होगी, छोटी कौन सी संख्या होगी, 5। जिस तरफ छोटी वाली संख्या होगी, छोटी वाली की तरफ की ही संख्या की तरह का वर्गमूल होगा। अतः हमारा ये 24 होगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे 25 और 6। अब इसको सॉल्व विधि से करेंगे तो 5 का संभावित क्या होगा, 5 और 5। उसी प्रकार 6 का दहाई का अंक कितना होगा, 2। तो दोनों तरफ हम 2 और 2 लिख देंगे। 2 पर एकाधिकरण लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और इधर भी 6, दोनों तरफ 6 होगा तो बराबर हुआ है, तो हम कोई सा भी एक अंक लिख सकते हैं। अतः
625 का वर्गमूल 25 होगा। ऐसे हम कई उदाहरण ले सकते हैं और समझा सकते हैं, और ये विलोकनम विधि प्रतियोगिता के युग के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। जय भारत, जय